गाजीपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पैतृक आवास मुख्तार अंसारी का शव पहुंचा है। आपको बता दें कि मोहम्मदाबाद में मुख्तार का पैतृक आवास है। आज कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक मुख्तार अंसारी के शव को किया जाएगा, जहां मुख्तार के आवास पर पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। बांदा के अस्पताल में मुख्तार की मौत हुई थी, तो इस बात की पुष्टि हो चुकी है। और कल भी हमने आपको लगातार दिखाया कि किस प्रकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी भी किया जा रहा था। उसके बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आने की बात कही जा रही थी। और आपको बता दें कि बांदा में पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद में गाजीपुर मुख्तार अंसारी का शव आज पैतृक आवास पहुंचने वाला है। ये माना जा रहा था कि कल शाम तक पहुंच जाएगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी होने की वजह से अब आज पैतृक आवास मोहम्मदाबाद मुख्तार अंसारी का शव पहुंचेगा। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि जैसे ही मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई, उसको लेकर लगातार जो परिजन है, विपक्ष है, वो लगातार सवाल साध रहे थे, क्योंकि परिजनों के द्वारा, मुख्तार अंसारी के बेटे के द्वारा और मुख्तार अंसारी के भाई के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि उन्हें जहर देके धीमे धीमे मारने की कोशिश की जा रही है। और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की बात कर ली जाए तो उसके द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कि ये हार्ट अटैक नहीं है, बल्कि ये एक साजिश के तहत हत्या की गई है। और ये इसका सीधा आरोप प्रशासन और राज्य सरकार पर लगाया जा रहा था। और इसी को लेकर पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई थी। और अब पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आज पैतृक आवास मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी का जो शव है वो सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तमाम जो समर्थक है उनकी भीड़ कल ही हमें देखने को मिल रही थी। और आज एक बार फिर से पुलिस प्रशासन ने जो धारा 144 लागू कर दी है बांदा और गाजीपुर में, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना या अशांति देखने को ना मिले, इस पर पुलिस प्रशासन की टीम मुस्तैदी से काम करती हुई भी नजर आ रही है। लोगों से ये अपील की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाकर रखें, क्योंकि मुख्तार अंसारी की जो तमाम समर्थक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। और ऐसे में ज्यादा भीड़ ना हो, ज्यादा अशांति ना फैले, इसके लिए पुलिस प्रशासन की टीम मुस्तैदी से काम करती हुई कल भी नजर आई थी। और आज भी पुलिस प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। देखिए, बांदा से लेकर गाजीपुर का रास्ता 7 से 8 घंटे यहाँ पर लगते हैं। पुलिस प्रशासन ने बांदा के साथ ही गाजीपुर में तो व्यवस्था की है सुरक्षा की, लेकिन उसके साथ ही ये जो 7-8 घंटे का जो सफर है वहां पर भी पुख्ता इंतजाम किए, ताकि रास्ते में किसी प्रकार की अप्रिय घटना देखने को न मिले। तो मुख्तार अंसारी की बात कर ली जाए तो देखिए, मऊ विधानसभा सीट से 5 बार और विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। उसके साथ ही साथ अगर आगे बात करें तो देखिए, लगातार कोशिश की जा रही थी कि किस प्रकार से मुख्तार अंसारी को बचाया जा सके। इसके लिए प्रशासन की ओर से भी ये पक्ष रखा गया था कि हमने 7 से 8 डॉक्टरों की टीम को तैनात किया था, उनके द्वारा इलाज किया गया, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। एक बहुत बड़ा डॉन माफिया बताया जाता है, जिस पर 61 से लेकर 64 केसेस दर्ज थे। और खुद मुख्तार अंसारी जब जेल में बंद था तो उस दौरान उन्होंने 7 हत्याओं के केस उस पर दर्ज किए गए थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि आखिर मुख्तार अंसारी का जो आतंक था वो जेल के बाहर तो था ही, लेकिन जेल के अंदर रहते हुए भी मुख्तार अंसारी ने प्रशासन की नाक के नीचे दम करके रखा था। और अब कहीं ना कहीं तमाम जो पीड़ित थे और उसके साथ ही एक बड़ी राहत मिलती नजर आई थी। उनके द्वारा खुशी भी जताई गई थी कि तमाम बातें कही गई थी, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि आखिर पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई अपराधी पुलिस कस्टडी में है तो उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। लेकिन परिजनों के द्वारा जिस प्रकार से आरोप लगाए गए, उसके बाद में अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा भी सवाल उठाए गए और कानून व्यवस्था और राज्य सरकार पर निशाना भी साधा। लेकिन जब भी देखते हैं कि इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर पक्ष और विपक्ष में शुरू भी हो जाता है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में और ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। शादाब सिद्दीकी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शादाब, बांदा से क्या गाजीपुर के मोहम्मदाबाद शव आ चुका है? और फिलहाल अगर गाजीपुर की बात कर ली जाए तो वहां पर किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि कल भी जब आपने तस्वीरें दिखाई थी तो भारी तादाद में उनके समर्थक इकट्ठा हो रहे थे। बिल्कुल, देखिए अनुपमा, मैं आपको बता दूं कि देर रात मुख्तार अंसारी का शव उनसे पैतृक गांव
मोहम्मदाबाद पहुंच गया। हालांकि जिस तरह से वहां पे भीड़ की बात की जाए तो भीड़ जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है वो वहां पर लोग उनका आखिरी दीदार करने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन इस मामले में पूरा सख्त नजर आ रहा है, भीड़ लगने नहीं दे रही है और साथ ही धारा 144 भी लगा दी गई थी जब से मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सुनी थी। तो ऐसे में प्रशासन की बात करें तो पूरी तरह से सख्त है और किसी को भी भीड़ लगाने की इजाजत नहीं दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से जो उनका परिवार है वो परिवार लगातार आरोप लगाता नजर आ रहा था, तो वहीं अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष भी लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा था। तो ऐसे में जो अगर पैतृक गांव की बात करें मुख्तार अंसारी की, तो वहां के जो लोग हैं सैकड़ों की संख्या में लोग उनके घर पहुंच रहे हैं। कुछ बताया ये जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को एक मसीहा के रूप में माना जाता था। जब से लोगों ने उनकी मौत की सूचना सुनी, खबर उनके पास आई, जब से कुछ लोग भी रो रहे हैं और कुछ लोगों को सदमा लगा है। तो ऐसे में इंतजार अब ये है लोगों का कि पहले इंतजार था कि डेड बॉडी आए तो उनको एक आखिरी नजर देखा जाए। अब जब डेड बॉडी देर रात उनके घर पैतृक गांव पहुंच गई है तो अब लोग उनको एक नजर देखने के लिए भीड़ लगना चालू हो गई है। लेकिन वहीं अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन भीड़ लगने बिल्कुल नहीं दे रही, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि धारा 144 लगी हुई है और कोई भी ऐसा बवाल ना होने पाए। वहीं उनके परिवार वालों से जब इस मामले पे बात की गई तो परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि जो मुख्तार अंसारी का शव है वो तकरीबन 10 बजे जनाजे की नमाज पढ़ाई जाएगी, उसके बाद ही मुख्तार अंसारी का शव दफनाया जाएगा। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं ताकि कोई भी ऐसा बिल्कुल बवाल ना जरूरी हो सके। जाता है शादाब, क्योंकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की टीम की होती है। और ऐसे में अगर कुछ होता है तो कहीं ना कहीं सवाल पुलिस प्रशासन की टीम से ही किए जाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।